गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी अपन डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एलआर सर्किट। एलआर सर्किट के कुछ सवाल हैं, उसके लिए अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं। द क्वेश्चन इज दिस टाइप: एन इंडक्टेंस ऑफ 1/π हेनरी एंड रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये जो सवाल है ये इस प्रकार से दिया गया है कि दिस इज एन इंडक्टेंस कॉइल एंड दिस इज एन रेजिस्टेंस, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। तो यहाँ पर जो भी सोर्स अप्लाई किया गया है E बराबर E0 साइन ओमेगा टी एंड ओमेगा बराबर 2πf। तो द फाई इज गिवन हेयर एज 60 हर्ट्ज and the value of L is equal to 1/π Henry and the value of resistance is given as 50 ohms. Okay, find out the reactance and impedance of circuit. तो सबसे पहले तो इसके रिएक्टेंस है वह अपन को कैलकुलेट करना है, द रिएक्टेंस फॉर L and impedance for circuit, find out both and also calculate phase difference between current and EMF. तो करंट और EMF के बीच का जो फेज डिफरेंस है फाई, दैट वी नीड टू कैलकुलेट। ये 3 पॉइंट हैं एक एक नंबर के और इसको अपन को कैलकुलेट करना है। तो एलआर सर्किट के ऊपर मेमोराइज़ कीजिए और देखिए कि एलआर सर्किट के लिए सबसे पहले तो एक्सएल क्या है, चूँकि एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल और ओमेगा इज इक्वल टू 2πf एंड एल, पुट द वैल्यू एफ एंड एल, then 2π is given for this one and ये है दे रखा है 60 हर्ट्ज, तो मल्टीप्लाई बाई 60 and the value of L is in the form of 1/π Henry. Okay, cancel to each other and 120 ohm. So this is the reactance for inductance. Number 2, Z impedance, प्रतिबाधा इज गिवन एज XL स्क्वायर R स्क्वायर। अगर ये कैपेसिटर के साथ में जुड़ा होता तो यहाँ पर XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाता। तो XL ऑलरेडी भी कैलकुलेटेड है, तो ये हो जाएगा 120 का स्क्वायर प्लस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R 50 स्क्वायर अंडर रूट। तो 12 144 प्लस 2500 इज इक्वल टू 00961 169 is 130 ohm. The impedance of the circuit of LR series circuit का impedance है that is given by 130 ohm for the question. Okay, third one is the what is the phase difference between I and E. तो फेज डिफरेंस क्या होता है एलआर सर्किट के लिए? एलआर सर्किट के लिए फेज डिफरेंस होता है tan phi इज इक्वल टू ओमेगा एल बटे आर, एक्स एल बटे आर। तो द वैल्यू ऑफ एक्स एल इज इक्वल टू 120 एंड द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 50। दिस इज 2.4 and phi is equal to tan inverse 2.4. if you have a scientific calculator you can find it out. तो जो भी वैल्यू आएगी इसकी ध्यान रखिए कि tan आइडिया लगा सकते हैं अपन कि tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4 45 डिग्री होता है, तो ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये 90 और 45 के बीच की कोई वैल्यू इसमें आएगी। तो ये आप इजीली इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली क्वेश्चन में। विल गो थ्रू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज गिवन हियर: एन इंडक्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज 100 volt and frequency 50 hertz. Current is 10 ampere and it is lagging with voltage by 60 degree. Calculate the resistance and inductance of the coil.
यहाँ पर कोई भी एक कॉइल है जो कि रेजिस्टेंस के साथ में जुड़ी हुई है। तो कॉइल रेजिस्टेंस के साथ में जुड़ी हुई है, देन अगेन दिस इज द सेम डायग्राम फॉर दिस वन। ये कॉइल है कनेक्टेड सीरीज इन रेजिस्टेंस एंड ये सिंपल सा डायग्राम है। ओके, then the value of EMF is equal to E0 sin omega t. This is the given, and frequency f is equal to 50 Hz. Then omega is equal to 2 pi f. यहाँ पर हमें ओमेगा का मान 2 pi f से ज्ञात कर सकते हैं इजीली। और इसमें क्या दिया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जो E का मान है वह 100 वोल्ट है। E इज इक्वल टू 100 वोल्ट दिया गया है क्वेश्चन में। साथ में जो करंट है I वह 10 एम्पियर है, और करंट 10 एम्पियर एंड इट्स लैगिंग विद वोल्टेज बाय 60 डिग्री। तो चूंकि वैसे भी जब LR सर्किट काम में लेते हैं तो उसमें वोल्टेज आगे रहता है, EMF आगे रहता है और करंट पीछे रहती है। अब ध्यान रखिए, जब प्योर इंडक्टर काम में लेंगे, प्योर इंडक्टर के लिए, प्योर इंडक्टर में क्या होता है कि जो वोल्टेज है EMF है वह 90 डिग्री आगे रहता है करंट से, और यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 60 डिग्री आगे है वोल्टेज। तो जो फाई है वह गिवन है 60 डिग्री, तो 10 फाई का मान कितना होगा, ओमेगा L बटे R। और जब 10 60 का मान, तो 10 60 का मान यहाँ पर √3 आएगा, तो विच इज़ इक्वल टू √3। तो ओमेगा L बराबर √3R यहाँ से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओमेगा का मान दिया गया है तो 2 पाई f L बराबर √3R। ये सबसे इम्पोर्टेंट और भी इसमें दिया गया है। ओके, अभी इसमें जो सवाल पूछा गया है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ L एंड R। चूँकि R की वजह से जो फेज डिफरेंस है वह 90 डिग्री से कम होकर 60 डिग्री हो गया है, तो R के कुछ इम्पोर्टेंस है, यहाँ पर R एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो R का मान इसलिए डिफाइन करना पड़ेगा। और साथ में ही जो L प्योर L है, प्योर इंडक्टेंस है होता, तो π/2 का फेज डिफरेंस होता विद रिस्पेक्ट टू करंट E में। लेकिन यहाँ पर R और L की कुछ वैल्यू की वजह से वो घटकर हो गया है 60 डिग्री, तो इसके लिए अपन को ये कैलकुलेशन करनी है। तो L और R का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो देखिए कि यहाँ पर इम्पीडेंस का मान निकालिए। क्योंकि इम्पीडेंस का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस की बजाय इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि दोनों ही अल्टरनेटिंग सोर्स पर लगे हुए हैं, और यह जो एलिमेंट्स हैं L और R उसके लिए वो इम्पीडेंस की तरह बिहेव करता है जो रेजिस्टेंस हो गया, दैट इज़ गिवन बाई E/I। यहाँ पर आप इसे चाहें तो E0 बटे I0 भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है वो E0 I0 ग्रुप में देके केवल सिंपल ऐसे दिया गया है करंट के रूप में, तो इसको E बटे I भी लिखेंगे तो चलेगा, और E0 बटे I0 भी चलेगा। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो E इज इक्वल टू 100 एंड I इज इक्वल टू 10, इट मीन्स Z इज इक्वल टू 10 ओम, एंड impedance for LR circuit is equal to XL square R square under root, which means Z स्क्वायर बराबर ओमेगा L का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब यहाँ पर ओमेगा L है वह XL की वैल्यू है जो कि अपन ने पुट कर दी है। अब Z का मान कितना है, 10 निकाला अपन ने, तो स्क्वायर हो जाएगा 100 इज इक्वल टू ओमेगा L। ओमेगा L यहाँ से अपन ने जब फाई का मान निकाला है, यहाँ से देखिए ओमेगा L का मान कितना है, तो यहाँ से अपन ने डिफाइन किया है ओमेगा L बराबर √3R।
तो यहाँ पर ओमेगा एल की जगह पर √3r कर दीजिए, या r बराबर भी आप लिख सकते हैं ओमेगा एल बाई √3। तो दोनों में से कोई भी वैल्यू रख दीजिए। तो मैं ओमेगा एल की जगह √3r कर देता हूँ, √3r का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो √3 और √3 हो जाएगा ये 4r स्क्वायर बराबर 100, करेक्ट। एंड दिस इज कैंसिल बाय 25 टाइम एंड r इज इक्वल टू 5 ओम। इसका अंडर रूट ले लेंगे तो r यहाँ पर हो गया 5 ओम। r 5 ओम आ गया। r का मान अगर 5 ओम है तो कोई भी एक इक्वेशन यहाँ पर अपन ओमेगा एल इज इक्वल टू √3r के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ओमेगा एल इज इक्वल टू √3r, ओमेगा एल इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाई 5, ये 1.7 मल्टीप्लाई बाई 5 ओमेगा एल, एंड एल इज इक्वल टू 1.7 मल्टीप्लाई 5 बाई ओमेगा का मान होता है 2πf। तो 1.7 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाय 3.14, f इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। तो ये कैलकुलेशन आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वह आएगी 27.5 मिली हेनरी। तो ये कैलकुलेशन आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं।